चेक भी आपका है और साइन भी आपका है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 2 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकला। सर, किसी ने जब्त चेक बुक से चेक निकाल लिया, आपके जाली सिग्नेचर किए। जब बैंक मैनेजर ने मेरे सीक्रेट नंबर पे फोन किया तो किसी ने मेरी आवाज में उससे बात की। जब जॉइंट डायरेक्टर से मैंने कंप्लेंट की तो उसने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स में उस चेक बुक का कोई जिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसका काम हो सकता है ये? आपकी बेटी आ रही है। बेटी के सामने इसकी क्या जरूरत है? सीबीआई की रेड का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा ये तो उसे समझना ही पड़ेगा ना। क्या एक्टिंग है? बेटी कौन है वो? SP1 CBI इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मेरे पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं डॉक्टर हूँ। मुझे सीधा जवाब सुनने की आदत है। मैंने कुछ टेढ़ा कहा? जानते हो मैं कौन हूँ? PM हो क्या इस देश की? मेरे हर सवाल के बदले में एक और सवाल। जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मुझे निकलवाने के लिए फोन कर रहे हो? मुझे चाय पीनी है। मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? इतना गुरूर किस बात का है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तो क्या कहूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले? ओहो, एक और सवाल। ये तुम्हारे पोस्ट का कसूर है। सपने में भी इंट्रोगेशन करते होगे। अब मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे पापा को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम सच्चाई जानती हो? मेरे साथ गेम मत खेलना। तुम्हें ये प्लेग्राउंड लगता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा गेम ओवर अभी कर सकती हूँ। गो अहेड। तुमने अंदर जो भी ड्रामा किया, अपने कपड़े फाड़े, सब कैमरा में रिकॉर्डेड है। इसे अरेस्ट कर लो। स्माइल। गुड शॉट। बकवास एक्टिंग। समझ नहीं आता सर, अगर ये इंसान का काम है तो फिर ये ईश्वर की आड़ क्यों ले रहा है? अपने बुरे वक्त में कोई भी इंसान हमेशा सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाए रखता है। आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता, खासकर जब इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। बेटी की ससुराल वालों ने उसे चेन ना मिलने पर घर से निकाल दिया। मैंने कांता स्वामी से प्रार्थना की और चेन मिल गई। जरा वो चेन मुझे दिखाएंगे? आप कौन हो? ये पुलिस वाले हैं। आप भगवान पर भी शक करोगे? सर, मामला गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से निकल चलते हैं। चेन नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो लेनी है। लगता है भगवान ने सर्राफा बाजार में आके खुद सोना खरीदा है। आज सब सर्राफा बाजार जाएंगे, एक एक ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करेंगे। यह भगवान का काम नहीं है, एक आम इंसान का काम है। सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो ये कोई बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है या फिर कोई चिंदी चोर। पैसा हो या फिर सोना, कोई ऐसे ही नहीं लुटाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो पुलिस के पास आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तू ही थोड़ी एक्टिंग सीख ले। विश्वास करना चाहिए। उन्हें लगता है ये हमारा ही पैसा है। रेड मारने वाला सीबीआई ऑफिसर कांता स्वामी IPS। यहाँ भी कांता स्वामी, मंदिर में भी कांता स्वामी। कुछ तो कनेक्शन जरूर है पापा। मैं इस कंट्री का नंबर 1 किलर हूं। मेरी प्लानिंग ही मेरी स्ट्रेंथ है। उसे मारना आसान नहीं होगा। एक सनकी को हैंडल करना आसान है, पर शांत दिमाग को टैकल करना एक चैलेंज है। मुझे चैलेंज पसंद है।
भाई उड़ा दिया उसको। तुम्हें मारने के लिए हमें पीपीपी ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैंने पीपीपी से 30 लाख का एडवांस भी लिया था। यह नया एविडेंस देख के तुम्हारे पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा। वक्त है सुधर जाओ। उन गरीब और मजलूम लोगों को एक्सप्लॉइट करके चंद लोग दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। इट्स पे बैक टाइम। आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट। एक दिन आएगा तुम भी सपोर्ट करोगे। पर इसमें भगवान का नाम क्यों? जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन बताऊंगा। एक लड़की की अदाएं वो कर सकती हैं जो पैसा नहीं कर सकता। उसे घुटने नहीं टिकवाए ना तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। मैं जा रही हूँ। उससे माफी मंगवाने के चक्कर में खुद उसके चक्कर में मत पड़ जाना। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? I'm sorry। एक नंबर की झूठी। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, कितनी बार तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा? ईगो के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? मेरे पास साफ दिल है। उस बात को भूल चुका हूँ मैं। अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। देख के लगता तो नहीं। कहाँ तक तुम्हारा पीछा करूं? हे ऑफिसर, कैसे हो? आज इस मंदिर में कैसे? सीबीआई का यहाँ क्या काम? ये मेरे कुल देवता है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन पाया हूँ। ओह, एग्जाम में पेपर तुम्ही ने सॉल्व किया या भगवान आकर तुम्हारी मदद कर गए? बाय सर। जानते हो आदमी कौन है? नहीं सर। सीबीआई ऑफिसर। ये भी कुछ मांगने आया है। पहली नजर में शुभ लक्ष्मी से प्यार हो गया, पर वो सिर्फ झगड़ थी।
प्लीज हमें मिलवा दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। टोटली कंफ्यूज हो गई होगी। मैं भी उसके साथ गेम खेल रही हूँ। मैं भी गेम खेल रहा हूँ। ये प्यार तो होके रहेगा। उस पेड़ पे लव लेटर जो बना उसे है, विश्वास दिलाना जरूरी है। आज तक हमने लोगों के विश्वास को ही तो जिंदा रखा है। वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। और हमारी भाभी। पेड़ पर शादी का कार्ड बांध के आ गया है, अब तो होकर रहेगी। बैड, वेरी बैड। अबे उठ बे, चल उठ और निकल यहाँ से। छुटकू तू। छुटकू तेरी तो। मम्मी, तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? कितने वर्ष का है? अगले महीने दादा बनूंगा। दादा बनने की उम्र है? अभी भी बच्चा लग रहा है। निकालू क्या लंबी? मम्मी बचा। मेरे कन्ने चक्कू है। चाकू हटाना। घोपू क्या? जो भी माल है जल्दी से निकाल। मिस्टर चोर। जानता है ना इससे क्या करते हैं? ये खेलने की चीज नहीं है। टच होते ही खून निकलता है। सोचे। ये आगे पीछे होके कबड्डी क्यों खेल रहा है बे? कबड्डी नहीं, वो कच्चे से गैस छोड़ रहा था। अच्छा, इसीलिए बदबूदार चक्कर है। शर्म नहीं आती? अगर जहरीली गैस से मैं मर जाता तो खर्चा कौन उठाता? तू या तेरा ताऊ? ये सब प्राकृतिक है, कभी बवंडर आता है, कभी तूफान। अच्छा तू देख, दीवार की तरफ रहा है और बात मुझसे कर रहा है। बच्चन साहब नो फैन छे। 100 ग्राम नीचे आना। घर बिल्कुल खाली है। क्या कहा? खाली है? हाँ। तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये भिखारी का घर है। जा जाके भीख मांग। मैंने इतनी लंबी रस्सी खरीदी और जान जोखिम में डालकर नीचे आया। पता है मेरा कितना खर्चा हुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज का दिन खराब निकला। मेरा हाथ जोर से पड़ा। लगा जैसे बच्चे ने मारा।